पार्टी है। और अगर मेरा बहुत बड़ा अगर डिसीजन हुआ है तो ऐसे वैसे नहीं हुआ है, वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखते हुए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रहने के बाद कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम ना चाहकर भी वहां पर करना पड़ता था। क्योंकि किसी ने फेसबुक पे लिखा था, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इसके बाद एक बड़ी ज्वाइनिंग है वो आपके बीच में मैं कराऊंगा भाई साहब के थ्रू। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चलन चलाया, एक फेसबुक पर किसी ने लिखा था, बताइए ईश्वर कौन है, बताइए ईश्वर कौन है, भारतीय जनता पार्टी है या ईश्वर वहां पर है। किसी ने लिखा कोट उनकी, ये उनका, वो उनका, सब कुछ उनका। उसके बाद भी देखिए स्थिति क्या है, जिस प्रकार से लोगों के ऊपर अत्याचार कर कर लोगों को गलत तरीके से फंसाने का काम करती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और अरे जो लोग आंदोलनों से निकले हुए हैं वो नहीं डरते किसी से, और जो आंदोलनकारी हैं वो आंदोलनकारी इधर बैठे हुए हैं, जेल जाने से भी नहीं डरते, और आज आप सबके सामने बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक ही बहुत खास चीज है कि जिसके ऊपर दाग नहीं है उसको दागी बना दो, जिसके ऊपर दाग नहीं है दागी बना दो, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बाद में हम देखते रहेंगे, पहले दाग लगाकर उसको आगे बढ़ा दो। तो मगर ये केजरीवाल जी की पार्टी है जिनको किसी का डर नहीं लगता। और जिस प्रकार से राजकुमार आनंद जी पार्टी छोड़कर भागे 4.5 साल में, आपको पता होना चाहिए कि वो पार्टी कौन सी पार्टी थी, यानी कि आपको पता होगा 7वीं पार्टी थी, यानी कि कांग्रेस से वो सफर शुरू होता है और कांग्रेस से एंड में सफर भारतीय जनता पार्टी उनकी 7वीं पार्टी थी। तो जिस व्यक्ति की सोच सिर्फ जनसेवक के रूप में नहीं थी, वो व्यापारी के रूप में थी, और उन्होंने यहाँ पर भी आकर व्यापार करने का काम किया। और जिस व्यक्ति के पास समय ना हो राजनीति के लिए, उससे हाथ जोड़कर विनती है जनता के साथ छल करने का काम न करें, जो कि उन्होंने पिछले दिनों में छल करने का काम किया। मेरी सोच सिर्फ एक ही है, 24 घंटे 7 दिन आपके परिवार में सम्मिलित हुआ हूं, और आपको यही वचन देता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, बस एक ही वादा करता हूं कि आप सबके साथ छल ना करूंगा, ना होने दूंगा। केजरीवाल जी ने अगर मुझे ज्वाइन कराया है तो बहुत सोच समझ के कराया होगा, मेरी पूरी R&D करी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है मैं रिटायरमेंट के ओर नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं, मैं रिटायरमेंट की ओर नहीं हूँ। जिस व्यक्ति के 25-30 साल राजनीति के पड़े होते हैं वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे क्षेत्र के अंदर 5 साल चुना जाए और अगले 5 साल धक्का मार के निकाला जाए। जो कि राजकुमार आनंद जी की आज स्थिति ये है कि आज जब मेरी टिकट डिक्लेयर हो गई तो उसके बाद सुनने में आता है भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आज कहते हैं कि वो लड़का तो हमारा था, मगर ये राजकुमार आनंद वो व्यक्ति है जो सीवरों के कामों को छोड़कर भागा, पानी के कामों को छोड़कर भागा, और जिस प्रकार से मार्केटों के अंदर नालों की सीवरों की जो खुदाई हुई और अस्थमा की बीमारियों को झेलने वाले वो मार्केट एसोसिएशन के लोग थे, जो वहां बैठकर कितनी पीड़ा को झेलने का काम किया। रंजीत नगर के अंदर देखिए सीवरेज के काम, फरीदपुरी के साथ जाते देखिए, ये सारे काम किसके थे? ये सारे काम राजकुमार आनंद के थे। केजरीवाल जी का काम था आपको विधायक के रूप में चुनवा कर वहां भेजने का काम। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चौकी का इंचार्ज चौकी जो देखने वाला होता है वो होता है चौकी का इंचार्ज। माननीय केजरीवाल जी ने तो विश्वास जताते हुए उनको भेजने का काम किया। क्या उन्होंने अपना बखूबी काम किया? बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। मगर मैं आपसे वादा करता हूं और बस यही कहूंगा, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आप लोगों से प्यार और आपके कंधे झुकने नहीं दूंगा। आपका सम्मान होगा तो मेरा सम्मान होगा। और ये तो अभी बीज है, अभी पौधा बनने में तो समय है। अगर जिस दिन वृक्ष बनेगा, इस पटेल नगर की वो छाया बन के नाम रोशन करूंगा कि पूरी दिल्ली शहर के अंदर भी लोग कहेंगे वाकई में अरविंद केजरीवाल जी ने जो चुनने का काम किया है, वाकई में पटेल नगर को एक नेता नहीं, एक काम करने के लिए, एक सेवक देने का काम किया है।
और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो भी किसी भी प्रकार की जो भी शिकवा शिकायत हो, क्योंकि मुझे आप मुझसे बड़े हैं तो मुझे बेटा माने, आप मुझसे छोटे हैं तो आप मुझे भाई मान लें, मगर सिर्फ 1 से 1.5 महीने का युद्ध है और उसके बाद युद्ध की लड़ाई मैं करूंगा आप लोगों के लिए। 4 साल 11 महीने की जिम्मेदारी मेरी होगी, आप सिर्फ 1-1.5 महीने की जिम्मेदारी संभाल लीजिएगा। मैं सच बोल रहा हूं, मेरा ईश्वर मुझे जानता है, बहुत मन में भूख है, जोश और जज्बे की कमी नहीं है। आप लोगों के लिए मैं इतना काम करूंगा और पार्षदों के साथ मिलकर वो ट्विनिंग साबित करने का काम करूंगा जो आज तक पटेल नगर में कभी नहीं हुआ। और हर गली से यही आवाज आएगी, अरविंद केजरीवाल, हर गली से यही आवाज आएगी, क्योंकि उनको भी एक ही चीज, जो फ्री की बातें होती है ना, फ्री, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लाइन बोली है, रेप और फ्री, अरे फ्री बोलकर क्यों बेइज्जती करने का काम करते हो उन लोगों का जो बेचारे कितने संघर्ष के साथ दिल्ली के अंदर अपना घर चलाने का काम करते हैं, क्यों बेइज्जत करने का काम करते हो? अरे अरविंद केजरीवाल जी ने तो उनके दुखों को सुना समझा, उसके बाद उनके घरों में जो सैलरी लाने वाला व्यक्ति होता है, 8,000 10,000 सैलरी लेके आता है, अरे उन्होंने उस सैलरी को बचाने का काम ही तो किया है, कौन सा गुनाह कर दिया है? अगर वो सैलरी अगर वो खर्च हो जाएगी पूरे महीने में, अरे पूरे महीने में सैलरी खर्च हो जाएगी, जब घर परिवार के अंदर जो 2 बच्चे होते हैं, एक भाई कमजोर होता है तो दूसरे भाई का क्या फर्ज होता है, आप बताइए, क्या फर्ज होता है दूसरे भाई का? फर्ज होता है उस भाई को मजबूत करें। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भाई और बेटे के रूप में मजबूत करने का काम किया है। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, क्यों तुम्हारे पेट में दर्द होता है? अरे ये शेर है जो दिल्ली के अंदर धारता है तो पूरी देश की राजनीति हिलाने का काम करता है। आप सबसे हाथ जोड़कर मैं भीख मांगता हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। सोच मेरी आपके जैसी ही है, कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जिस चेहरे को मैं बचपन से देखता हुआ बड़ा नहीं हुआ हूं, इन्हीं गलियों के अंदर खेलते खेलते बड़ा हुआ हूं। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो और एक मौके के बाद दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा और शीर्ष नेतृत्व के पास टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। सिर्फ एक मौका। हाँ समझा, मैंने माना पुराना आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस खराब रहा है, मगर 5 उंगली जिस प्रकार से एक जैसी नहीं होती, उसी प्रकार से प्रवेश जतन भी उनके जैसा साबित नहीं होगा। और हम अपने नेताओं से हमारे जैसे संजय भाई, इनके जोश से तो शायद मेरे अंदर भी बहुत जोश भरता है। जब मैं आपको पार्लियामेंट में देखता हूं तो मेरे अंदर भी जोश भरता है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करते हुए, बस मुझे भीख मांगी मेरी झोली में ये पटेल नगर की सीट डाल दो, अरविंद केजरीवाल जी के नाम से सिर्फ एक मुझे मौका दे दो, बस एक बार। उसके बाद आप लोगों के पास मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, 6 महीने पहले आना बंद कर दूंगा। अगर काम होगा तो दे देना, नहीं होगा तो गाली देना। जोरदार तालियां। और आप कांग्रेस में भी पहले महामंत्री रहे हैं जिले में। जोरदार ताली से स्वागत करें सभी लोग, जोरदार तालियां। महेंद्र राजपूत जी, आप भी सोशल वर्कर के रूप में और आपका आनंद पर्वत एरिया के अंदर काफी पकड़ है, आप भी पार्टी के लिए इस चुनाव में काम करेंगे काफी। तालियां, जोरदार तालियां, तालियां बजाइएगा। भारत माता की। किशन कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सबसे मजबूत पिलर के रूप में राजस्थानी कॉलोनी को संभालने का काम करते हैं, वो अपनी टीम के साथ आए, मगर भाई साहब बहुत लंबी टीम है, तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ जो है तालियों के साथ स्वागत करें। करण, जोरदार तालियां। प्रवीण जी, भाई जोरदार तालियां। सोनू, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे के पदाधिकारी। रवि जी आइए।
हुआ है रिंकू जी मेरा ये